स्कूल बनाएंगे, आप स्कूल की दुहाई देते। अगर स्कूल आपने अच्छा बनाया तो आप अपने बच्चे को यूरोप पढ़ने के लिए क्यों भेजा, उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? कम से कम 35 महिलाओं को टिकट दे देते, मैं मान जाता। ये केजरीवाल ने ऐसा कहा। HRTV अहरा के दर्शकों को अभिनंदन। ये कितनी हर्षास्पद और हंसी आती है इस बात पे कि आप महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को सुरक्षा देना, जब निर्भया कांड हुआ, आप महिला के नाम पे दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी झाड़ू का बनाया, जो झाटू सरकार हो गई। आपने महिलाओं को सुरक्षा नहीं की। आज भी 4-5 लड़कियों का साथ रेप, बेबीचार रोज दिल्ली के अंदर होता है, उसकी सुरक्षा नहीं मिल रही है। आज भी लड़कियां डरी और सहमी हैं, जो रात में अंधेरे में, जिसको आपने कहा था मैं रोशनी में कर दूंगा, हर गली को, हर मोहल्ले को वहां पे वाईफाई होगा, कैमरा होगा, आज वहां लड़कियां असुरक्षित हैं। आज मैं मानता हूं कि आप कहते हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतना पैसा महिलाओं को दूंगा, महिला के साथ जनसंवाद करूंगा, महिला के साथ मैं जो है राज दरबार और दरबार लगाऊंगा, समस्या का निदान के लिए बात करूंगा। कब? जब कह रहे हैं कि फिर से मेरी सरकार बनेगी, क्योंकि मैं तो अभी नहीं हूं, मेरा तो खड़ाऊ है, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन मुझे बनाओ। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, और इस चैनल से के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 70 में आपने महिला की भागीदारी कितनी दी? आपने सिर्फ 3 महिला जो आपके साथ पिछलखू बन करके, दलाली करके आपके बीच में है, उनको ही 40 दिया, बाकी को टिकट क्यों नहीं दिया? आपने 30, 35, 40 महिलाओं को टिकट दिया क्या? नया चेहरा दिया क्या? वही चोर उचक्के, वही जो बीजेपी और कांग्रेस दूसरी पार्टियों से आए, जो वहां पे पूछ नहीं था, वही सब भ्रष्टाचारी, उनको ही टिकट दिया। और आप कहते हैं मैं ईमानदार हूं, मैं सच्चा आपके लिए हितैषी हूं, आपको पैसा दूंगा। आपने महिलाओं को ठगने के लिए आपने कहा मेरी सरकार बनेगी। पहले तो सरकार ही नहीं बनेगी, पहले तो आप ही नहीं जीतोगे। लेकिन अगर आपकी सरकार बन भी गई तो आप 2100 रुपया दोगे और पूरा 2 महीना उनको घर घर में हैंड बिल और उसको वॉलंटियर बना करके काम कराओगे, जो 1-1 हजार करके 50,000 रुपया वो कमाती। आपने 2 साल का उसकी मेहनत ले लिया, 2 साल आप उसको पैसा दोगे या नहीं दोगे? जैसे बस के अंदर आपने जो है पुलिस रखा, आपने जो है कमांडो रखा, आपने बसों के अंदर ड्राइवर और खलासियों के पैसा नहीं दिया, 6-6 महीना ठेकेदारी प्रथा में रखा। आपने पानी की जगह गंदा पानी कर, मैं शुद्ध पानी दूंगा, शराब पिलाया। फिर आप कहते हैं कि मैं जमुना को साफ करूंगा, 2700 करोड़ खाया। आपने ही कहा था कि जमुना में हम नहाएंगे, रोज पूजा पाठ करेंगे, इतना साफ होगा। आप फिर कह रहे हैं कि जमुना में रोज नहाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, जहां अमोनिया, जहां छठ पूजा नहीं हुआ। ये झूठ का बाजार आप बहुत बड़े बतौलाबाज, बहुत बड़ा झूठ का पिटारा लेकर के दिल्ली में घूम रहे, और सीधी सादी भोली भाली मासूम महिलाओं को ठगने का काम कर रहे। अगर आप सच्चे थे तो महिला को टिकट देते, आप भागीदारी देते। हमने एक कदम आगे बढ़ाया है, आपके सारे झूठ को हम जो है पर्दा उठाएंगे, और इसीलिए 70 सीट पर महिला को उतारने जा रहे हैं। आहिरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, एनपी, जो इन्वेलप लेके आ रहा है, महिला की सरकार होगी, महिला पुलिस होगी, महिला व्यवस्था करेगी। आप उसे लॉलीपॉप दे रहे, वो भी आप जीतोगे, बनोगे तो। अभी क्या दे रहे? आप अपना सैलरी दे रहे क्या? आपको छूट दे रहे क्या? जैसे पहले कहा था मुझे ऑटो वाले ने 385 रुपया दिया, आपने कहा मुझे भिखमंगा ने 256 रुपया दिया, कोई नहीं दिया। अगर ये सच है तो जिसके साथ घूम करके ये झूठ बोला था, वो आज भी हाजी अशरफी साहब, जो निर्भया कांड का, जिसकी मां आज वो जो है दर दर की ठोकर खा रही है, उसका घर परिवार नहीं चल रहा, आपने उसको सहारा नहीं दिया। उसी सहारा में आपके हाजी अशरफी साहब हैं, जो गवाह देते हैं कि वो कहते हैं कि ये सब झूठ बोलता था। आज भी आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ का आपने बाजार लगा रखा है। दिल्ली को ठगना चाहते हैं इंटेलेक्चुअल लोगों को, जहां पे IAS IPS, जहां पे लीडर्स लोग रहते हैं,
जहां पे ब्यूरोक्रेट्स लोग रहते हैं, जहां पे फॉरेनर एम्बेसडर रहते हैं, उनको ठगना चाहते हैं। तो आप इस तरह से महिलाओं को बरगला करके उनको मुफ्त में कार्यकर्ता बना करके वोट लेने के लिए कि वोट भी मिलेगा, काम भी करेंगे, हैंडबिल भी बांटेंगे, मुफ्त का सारा काम हो जाएगा, महिला के लिए करेंगे। आपने महिलाओं को धोखा दिया है। और सही माने में अगर महिला को सबल बनाना था, अगर सही माने में महिला को सशक्तिकरण करना था, सही माने में उसकी भागीदारी हिस्सेदारी देनी थी, तो आप 70 में कम से कम 35 महिलाओं को टिकट दे देते। मैं मान जाता ये केजरीवाल ने ऐसा कहा। चलिए, आपने ये भी नहीं कहा, जो भी आप वादा कर रहे हैं उसका आप एफिडेविट भरिए, सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट दीजिए कि जो हम कह रहे हैं वो हम करेंगे। चाहे उस वक्त जब आप होगा तो कहेंगे जी गवर्नर साहब साइन नहीं कर रहे, हमारा केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, हमारा रोडों अटरा रही है। आप कुछ नहीं करेंगे, ना आप रोड बनाएंगे, ना ब्रिज बनाएंगे, ना मॉल बनाएंगे, आप स्कूल की दुहाई देते। अगर स्कूल आपने अच्छा बनाया तो आप अपने बच्चे को यूरोप पढ़ने के लिए क्यों भेजा, उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? आप जो है कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा स्कूल किया, आप कहते हैं कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। कहां कुत्ते? वहां डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, कुत्ते रोड है, मच्छर भिड़मिड़ा रहे, पानी जमाए। उस स्कूल की बात कर रहे हैं जहां नीति जो है अतिशी जाती है, रोहिणी में 6 टीचरों को सस्पेंड कर देती है कि यहां में मच्छर भिड़मिड़ा रहा है, पानी जमा है। तो फिर पानी जमा है क्यों? आप कहते हैं मैंने पानी और बिजली फ्री दिया। अरे बिजली में आप जाइए लोक अदालत में, आप जाइए जो है बीएससीएस के जो उनका जो एजेंसी है वहां जाइए कि थर्ड पार्टियां हैं, कितना लोगों को दबा करके करोड़ों करोड़ रुपया लूटा है। आप कहते हैं फ्री में दे रहे। आप 1 रुपया फ्री देने की बात करते हैं, 100 रुपया आप लूटते हैं। तो आपने बिजली फ्री नहीं किया, आपने लोगों को लूटा, लोगों को केस कचहरी में फंसा दिया। वो जो है बेचारे चक्कर लगा रहे। आप कहते हैं पानी फ्री दूंगा, साफ दूंगा, दिल्ली के हर गली हर मोहल्ला में गंदा पानी है, नलका लगा दूंगा, पाइप लगा दूंगा। जैसे मोदी जी जो बोलते हैं हर घर में नलका होगा, आप भी कहते हैं हर घर में नलका होगा। ये झूठ की बाजार कब तक? जैसे कोई नफरत का दुकान चला रहा है तो आप झूठ का दुकान चला रहे हैं। इस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ये खत्म करने जा रहे हैं। एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन कर करके तानाशाह की तरफ देश जारी है, दूसरी तरफ झूठ का बाजार गर्म है। ऐसे सूरत में ऐसे नेता नहीं चाहिए। ना मुझे झाड़ू चाहिए, ना मुझे कमल चाहिए, ना मुझे पंजा चाहिए। अगर चाहिए तो एक संदेशा चाहिए, एक शपथ चाहिए, एक हमारे पास लिखित में चाहिए। जो नेता कहेगा कि अगर हमने काम नहीं किया तो हमारी जो है चल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी खत्म होगी, हम उसी को अच्छा मानेंगे, हम उसी को जो समस्या का हल करेगा, जो हमारे सिंगल विंडो करेगा, हमें रोजगार देगा, हमें आर्थिक आजादी देगा, हमारे सामाजिक भागीदारी देगा, हमें हिस्सेदारी देगा, हम उसको मानेंगे और बाकी झूठ बोलने वाले को दरकिनार करेंगे। चाहे आप कुछ भी करो, जैसे आप ही करते हो, सबके साथ रहो, सब पार्टियों के साथ रहो। वोट हमें देना क्यों दूंगा? ठगने के लिए, लूटने के लिए? आपने कहा था कि अगर हमारे किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई किसी ने भ्रष्टाचार का एक उंगली दिखाएगा हम उसको फौरन हटा देंगे। आप खुद भ्रष्टाचारी हो गए। आप पे भी अभी जो है जुल्म, अभी केस चल रहा है, आप जमानत पे हैं, आपको 100 केस आपके ऊपर है, बाकी नेताओं पे है। तो आप सब भ्रष्टाचारी लोग जो कहते हैं कि मैं तो धरना प्रदर्शन से आया हूं, तो फिर आपको शीश महल क्यों चाहिए? आपको गाड़ी क्यों चाहिए? आपको सिक्योरिटी क्यों चाहिए? आपको सैलरी जहां 1 लाख मिलता था वो 4 लाख आपने क्यों किया, 4 गुना बढ़ाया? तो कहीं ना कहीं आप लालची हैं, लोभी हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं और देश के राजधानी दिल्ली के जो इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं उसको ठगने का काम कर रहे हैं और बड़े सातरीन तरीके से ठगना चाहते हैं। ये अब नहीं चलेगा। इसलिए आने वाले विधानसभा दिल्ली में अब की बार सिर्फ महिला सरकार होगी, महिला इनवेलप के साथ खड़ा होगी और आपको खाएगी और इनवेलप पर बटन दबाएगी।